अब मैं आपको, आप सब जो है ये वाला बुक निकाल लो पीडीएफ, ठीक है, आपके पास ये प्रिंटेड है। मैं आपको अभी जो है, अभी लोग जैसे कहते हैं कि भाई टीसीबीटी खेती महंगी है, टीसीबीटी खेती जटिल है, अभी बोलने लग गए। आपको मेरा जब से मैं दे रहा हूँ, लगा क्या ऐसा कुछ, इतनी सी भी लगा, जटिल लगा कुछ ऐसा? सिस्टम बस डेवलप, रासायनिक में आपने बड़े बड़े सिस्टम बनाए हैं, इसमें केवल बेंचुरी का सिस्टम और ड्रम बस बना लो, और चूंकि सारा लिक्विड है तो डालने का झंझट नहीं, ऑटोमेटिक जाएगा। तो अभी जो है मैं आपको टीसीबीटी खेती बनाम, ठीक है, परंपरागत खेती और बनाम रासायनिक खेती, परंपरागत खेती बनाम टीसीबीटी खेती का आपको मैं दिखा रहा हूँ। महंगा है, सस्ता है, प्रोडक्शन वाइज सब। और ये बनाया अपने रितेश अग्रवाल जी ने ये, और ये लगातार 10 साल से काम कर रहे हैं। पहले फूड में काम किया, अब मेरे लगातार लेक्चर सुन रहे हैं। जो लगातार सुनेगा वो ऐसे ही विद्वान हो जाएगा। है अभी कलर दे देंगे, उसमें है। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे कि जो है टीसीबीटी खेती एक विज्ञान आधारित नवीन कृषि पद्धति, प्राचीन भारतीय ज्ञान, पंच महाभूत कृषि। प्राचीन भारतीय ज्ञान जो पंच महाभूत काम करते, जैसे मैं करता हूं खेती में काम पंच महाभूत से कराओ, आप तो बो और घर जाके सो जाओ। काम कौन करेंगे? ये पैसे लेंगे क्या आपसे? नहीं लेंगे। और पंच महाभूत कृषि में कोई बीमारी नहीं आती। तो टीसीबीटी कृषि को आप उसको पंच महाभूत कृषि बोल सकते हो। और ये मूल प्राकृतिक खेती है, मूल वैदिक खेती है, मूल सतयुग की खेती है। आपको मैंने बिना जोताई की खेती बताया, होगा कि नहीं होगा बताओ? होगा ना? कोई खरपतवार होंगे क्या? कुछ नहीं। कितनी बढ़िया खेती है। तो ये खेती बनाम आपका परंपरागत खेती। देखिए दूसरा पेज निकालिए, वर्तमान परिदृश्य, वर्तमान मृदा कार्बन। रासायनिक खेती में तो लगभग जो है शून्य जैसा, 0.3 0.4 इससे ज़्यादा नहीं है कि नहीं है? 0.2 0.25 ऐसा ही है, ठीक है। अभी जो परंपरागत खेती है जिसमें कच्चा गोबर डाला जा रहा है, ये जो है तो वो जो है बार बार जुताई की जाती है, क्योंकि परंपरागत खेती में भी जुताई हो रही कि नहीं हो रही है? जो सामान्य जैविक खेती उसमें भी जुताई हो रही कि नहीं हो रही है? इसलिए जैविक खेती में भी कार्बन नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि जुताई हो रही है। इस बात को ध्यान उन्होंने नहीं दिया। यूनिवर्सिटियों के भी जो है, जो लैंड है उनमें भी जो है, उनकी भूमि में भी 0.34 है, हाँ कि ना? अच्छा गोबर और यूज कर लेते हैं, दीमक की और प्रॉब्लम बढ़ रही है। तो अभी जो है ये जो परंपरागत खेती है, इन्होंने उसको गाय और कल्चर आधारित खेती लिखा है। इसको ऐसा मत लिखो, इसको लिखिए, क्योंकि खेती तो गाय आधारित, टीसीबीटी भी गाय आधारित है। तो इसको यहाँ लिखिए परंपरागत जैविक खेती लिखिए। मतलब आज के परिदृश्य में जो जैविक खेती उसकी तुलना आप कर रहे हो, ठीक है। फिर क्या है, इसमें भी कार्बन मिट्टी में कार्बन स्थापित करने में थोड़ी बहुत मदद मिलती है, पर 1% कार्बन किसी का नहीं हुआ, हाँ कि ना? परंपरागत जैविक खेती में। फिर दूसरा टीसीबीटी नए युग की जैविक खेती। तो टीसीबीटी 1 से 2 वर्ष में 2% या उससे अधिक कार्बन, सबसे बड़ा अचीवमेंट। तीसरा मृदा के माइक्रोब्स। ये जो है रासायनिक खेती, जो माइक्रोब्स होते हैं, जीवाणु, उनको मारता है। यहाँ जीवाणु ही लिखा करो। फिर इसमें जो है परंपरागत जैविक खेती आंशिक मददगार है, क्योंकि परंपरागत जैविक खेती में घूरे का गोबर डाला जा रहा है, उसमें फंगस है। केचुआ खाद डाला जा रहा है, उसमें कोई जीवाणु नहीं, क्योंकि केचुआ जीवाणु खाता है, मांसाहारी जीव है केचुआ। मेरी बात समझ रहे हो ना? तो केचुआ के खाद में जीवाणु नहीं रहते, और निगेटिव अलग रहता है। जो ये आइसिनिया फोर्टिटा जिसको कहा जाता है, वो निगेटिव खाद है, उसको हाथ में रखोगे ताकत घट जाएगी। अपना जो केचुआ है, जो आधी मिट्टी आधा गोबर खाता है, वो भी बड़ा, मतलब वो एक प्रकार का अमन ने केचुआ यहीं से निकाले। और आप जहाँ रहते हो वहाँ से निकलवा दूंगा मैं 20 तरह के केचुआ। पहले केचुआ निकालने की फैक्ट्री लगाता था मैं 10 बाई 5 में। ये लंबे लंबे केचुए निकाले मैं कई किसानों के यहाँ। फिर बाद में ध्यान आया यार कि ये केचुआ निकालो फिर इन खेत में डालो, ये लंबा ही काम है, बंद कर दिया। पूरे खेत में ही केचुआ पैदा होने शुरू हो गए। अपनी वो फैक्ट्री मैंने पूरे खेत में ही लगवा दिया। तो अभी क्या है, आंशिक मददगार है ये जीवाणु बढ़ाने में।
पूरा नहीं है। लेकिन टीसीबीटी में 1 ग्राम मिट्टी में 10 खरब 20 खरब से ज़्यादा जीवाणु आएंगे 1 साल के बाद, और मिट्टी बिल्कुल मक्खन हो जाएगी, सोंधी महक आएगी। ये लंबे लंबे केचुए दिखेंगे, सफ़ेद तो दिखेंगे, पीले केचुए मिलेंगे, ठीक है, नीले केचुए मिलेंगे, हरे केचुए मिलेंगे जो 15 फुट 20 फुट नीचे रहते हैं। और ये केचुए जब जमीन से ऊपर आएंगे तो कुछ मिट्टी लेके आएंगे कि खाली आएंगे? तो फिर उसके बाद जो है ऊपर सारा न्यूट्रिशन अपने आप आएगा, दोबारा लाल पीली सफेद मिट्टी डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे छेद करेंगे मिट्टी में। 15 मिनट से ज्यादा पानी नहीं रुकेगा, कितना ही बारिश आ जाए। मेरे अभी 100 से ज्यादा किसानों के यहाँ बारिश का पानी जो है बहता नहीं, पूरा नीचे जाता है। फिर पोषण, रासायनिक खेती में केवल डीएपी यूरिया और 1-2 किसान जिंक सल्फेट मैग्नीज सल्फेट डाल दिया, फेरस सल्फेट, यानी 5-6 तत्वों से ज़्यादा नहीं डालता। पौधे को चाहिए 40-45 तत्व, आज का मैं तो कहता हूँ पूरे 108 तत्व चाहिए। तो ये जो है जो परंपरागत जैविक खेती में तो कुपोषित खेती है, रासायनिक में तो जिंक मैग्नीज कॉपर डाल दिए। परंपरागत खेती में रहता है क्या? इतना जिंक रहता है, कॉपर रहता है, मैग्नीज रहता है, गोबर की खाद में, वर्मी कंपोस्ट में इतना, पौधा खूब बढ़ जाएगा, फलत नहीं आएगी। हाँ, तो उसमें क्या है कि आपको परंपरागत खेती में ये जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट, ये कुपोषित खेती हो गया है और इसीलिए इसमें उपज घटी। आज देखिए भारत में सैकड़ों लोग होंगे जो जैविक खेती की ट्रेनिंग दिए हैं, और उसमें 20 लोग तो ऐसे होंगे जो बड़ी बड़ी ट्रेनिंग देते हैं, जिनकी ट्रेनिंग में 100, 200, 500, 1000 लोग आते हैं, लेकिन वो 99.99% फेल हैं आज के डेट में। हाँ कि ना बताओ? श्रीलंका का जो इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ था ना, वो किसी खिचड़ी खेती का कारण था। तो अभी क्या है, लोगों ने ट्रेनिंग दिया, सरकार ने ट्रेनिंग दिया। एक भारत में तो 2-4 दिखते ना सक्सेस स्टोरी, उसमें भी कहीं ना कहीं टीसीबीटी मेथड किया है उन्होंने। टीसीबीटी अगर किसी ने शुरू किया 90% सक्सेस हुआ है। फिर इसके बाद जो है कीट नियंत्रण, और ये सक्सेस भी मैं आपको बताता हूँ। लॉकडाउन में जब मैं घर गया और मैंने जब 2-3 क्रॉप लिया तो जहाँ दिक्कत थी उसको भी कंप्लीट किया। तो लॉकडाउन के बाद अपनी खेती जबरदस्त, और उसी के बाद अभी 90% सक्सेस रेशियो के परिणाम है, और 10% वो लोग फेल हैं जो समझे ठीक से नहीं, और समझ गए तो किए ठीक से नहीं। नौकर भरोसे काम हो गया, भैया चला देना, खुद जाके देखे नहीं, ठीक है, वापसा नहीं बना। मिट्टी की संरचना रासायनिक खेती में कठोर होती है और परंपरागत जैविक खेती में सामान्य रहती है, और इसमें बिल्कुल मिट्टी नरम हो जाती है। कीट नियंत्रण, रासायनिक खेती में भयंकर बीमारी आती हैं, परंपरागत जैविक खेती में उससे ज़्यादा बीमारी आती है। नाइट्रोजन ज़्यादा हो जाता है, नरम होते हैं वो खाने में, ठीक है। और टीसीबीटी खेती में 100% बीमारी नहीं आती। अभी मेरे एक किसान है बाबूलाल काग, बड़वानी के हैं वो किसान, कहाँ के हैं? बड़वानी के किसान हैं, मंडवारा गांव है। उस किसान ने घोषणा की कि इल्ली में एक इल्ली में जो है मक्के की खेती में 1 इल्ली ले आओ सुंडी, 1000 रुपये दूंगा। अभी पूरा देश अमेरिकन सुंडी से परेशान है मक्के में, हाँ कि ना? सारा पत्ते खा जाता है, सब कुछ जो है तहस नहस कर देता है। उनने घोषणा की दम से 1 सुंडी 1 इल्ली ले आओ, 1000 रुपये ले जाओ। अभी बताओ उस किसान का इससे क्या लेना देना भाई? क्यों घोषणा कर रहा है? वो इसलिए कर रहा है कि टीसीबीटी में दम है भैया, नहीं है मेरे खेत में। लोगों को जागरूक करना चाह रहा है, वो बताना चाह रहा है कि टीसीबीटी खेती आप करो। हमने नहीं बोला उसको घोषणा करने के लिए, हमने बोला क्या? खुद किया उनने। नहीं है कोई तो हल है, नहीं है तो नहीं है। पूरे 10 एकड़ में मक्का घूम लो, 1 इल्ली नहीं मिला। और ऐसे केवल वही नहीं, जितने किसान हैं, आप ताराचंद बेल जी लिखेंगे यूट्यूब में, हरी कच्च और जबरदस्त फसल आते मिलेगी। एक ही फसल एक ही उन्होंने अभी 3-4 फसल लगा के रखी केला भी जबरदस्त लगा हुआ है, पपीता भी है, जबरदस्त है। जबरदस्त लगा है। तो जैसे ही जो है, हाँ, और पहले वो, हाँ,
20-20 फल आ गए। अरे बड़े-बड़े फल, अब तो लेके भी आए थे। 2-2 ढाई फीट के पेड़ है। 2.5 फीट के पेड़ में हाँ, कितना फल लगा है? कम से कम 20-20, 25-25 फल लगे। इतना? तो एक साल बाद में 60 से 90 लगेंगे उसमें। तो अब देखो कि जो है असल में क्या है, ये जो है ना होनहार के जो है होत चीकने पाते है ना, एक जो है क्या है सही फार्मूला, वीरवान के होत हैं, हाँ होनहार वीरवान के होत चीकने पात। असल में होनहार वीरवान दोनों हैं। कारण क्या है, वो शुरू से परंपरागत जैविक खेती कर रहे थे, पर सफलता पूरी नहीं मिल रही थी, पर केमिकल नहीं डाल रहे थे, समझ रहे हो। तो वो जैसे ही उन्होंने टीसीबीटी खेती किया, एकदम से रिजल्ट आ गया उनके पहली ही क्रॉप में। ये जो है ना मक्का पहली क्रॉप है, हल्दी भी गजब लगी उसमें। हाँ हल्दी पहली क्रॉप है, पपीता पहले। तो वो जो है ठीक थे, इसलिए बहुत अच्छा। मैंने 2009 में RS नारोलिया जी को यहाँ जब खेत गया, वो भी ये जैविक खेती कर रहे थे, अच्छी जैविक खेती कर रहे थे, ठीक है। उनका खेत देखा, मक्खन मुलायम, मिट्टी 1 से 1.5% कार्बन मुझे समझ में। मैंने उनसे कहा मैं दे रहा हूँ बीज, ठीक है। मेरे यहाँ बालाघाट का पंचमहाभूत खेती, हमारी खेती का बीज ले जाके मैंने उनको दिया एक आंट। अब बोला भाई साहब जिंदगी भर, वो उप संचालक कृषि से रिटायर्ड हुए और दबंग उप संचालक रहे, डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर। मैंने कहा जिंदगी में दोबारा लगाना नहीं पड़ेगा, ऐसे ऐसे लगाना। वो तो एक ही बार में कंसेप्ट समझ गए। 2009 का गन्ना लगा, आज भी चल रहा है। आज क्या हो गया है 24 सितंबर 2023, आज भी चल रहा है उनका गन्ना। और वो रिटायर्ड व्यक्ति हैं, बहुत ज़्यादा खेत में सेवा नहीं हो पाती, गर्मी में बस 1-2 पानी देते, इसके अलावा कुछ नहीं करते। वो बो और घर जाके सो नहीं करते, सो और घर जाके सो। वो केवल गन्ना काटने जाते हैं, केवल गर्मी में 1-2 सिंचाई, किसी से बोल दिया कर देना सिंचाई है बस। और रासायनिक वालों से बेहतर ही निकाल रहे हैं 10-15%। तो मिट्टी अगर अच्छी हो गई ऐसी फसल आती है। अभी मेरा एक है, जिंदगी में एक बार केला लगाओ, देखा कि नहीं वीडियो? चंदन जाट के यहाँ लगा हुआ है। हाँ, जिंदगी में एक बार केला लगाए 4-5 साल से एक। हाँ मतलब हाँ, रासायनिक केला को उनने जैविक किया और अब उस केला को बदलेंगे नहीं, उनके यहाँ भी कार्बन अच्छा हो गया, ठीक है। और क्या है भाई, कीट नियंत्रण, खरपतवार नियंत्रण रासायनिक खेती में बहुत होता है और जैविक परंपरागत जैविक खेती में और ज्यादा होता है, हाँ कि ना। और परंपरागत जैविक खेती में किसान टूटा केवल खरपतवार के कारण। 10-12 हजार का खर्चा होता है खरपतवार में, अगर वो ईमानदारी से सारा खरपतवार निकाले तो। रासायनिक वाला तो ले आया, उसने क्या बोलते खरपतवार नाशक का क्या नाम है, हाँ सफाया डाल दिया उसमें, वो रहता है उसका टेक्निकल नाम 2,4-D डाल दिया और खत्म। जैविक वाला तो बेचारा खुरपी लेके पड़ा ही रहता खेत में, इधर मतलब इधर खत्म नहीं हुआ कि इधर फिर उग गया, वही तो कह रहे हैं। तो रासायनिक खेती में और ज्यादा है, टीसीबीटी खेती में हमेशा के लिए झंझट खत्म। 2-4% खरपतवार रहेंगे और वो रहना जरूरी है। कितनी बड़ी समस्या का समाधान हुआ। फिर इसके अलावा खेती की लागत, रासायनिक खेती में तो लागत है, परंपरागत खेती में भी लागत है, ऐसा नहीं है। ये जो जीरो बजट कहते हैं उसमें भी लागत है और अच्छी लागत है, जबरदस्त लागत है उसमें भी, समझ रहे हो। क्योंकि खरपतवार निकालने की लागत बहुत बड़ी है और बीमारी बहुत आती है उसमें। और फिर क्या बोलते हैं भाई, और इसमें जो है टीसीबीटी खेती में भूमि उपचार की लागत है बस, हाँ। और उस लागत को आप फसल से नहीं जोड़ सकते। अभी कुछ लोग कहते हैं साहब आपके इसमें जो है 70,000 की लागत आ गई, तो भैया वो भूमि उपचार की लागत अगले 20 साल चलेगा ये 70,000 रुपए, और करना पड़ेगा। आप इतने बीमार हो तो आप पहले इलाज कराने जाओगे कि सीधे खेती में काम करने जाओगे? इलाज कराओगे, डॉक्टर से बोलोगे क्या कि कम में कर दे? डॉक्टर को तो पूरा पैसा दोगे, बेलजी भाई को बस नहीं दोगे पैसा, ट्रेनिंग का भी नहीं दोगे बेलजी भाई को तो, ठीक है। गुरुजी खरपतवार कितने दिन में बन जाता है? लगभग 1 साल टीसीबीटी करो 20% बचेगा, 2 साल टीसीबीटी करो 5% बचेगा, पहले साल 80%, दूसरे साल 95%। उगना ही नहीं खरपतवार। लेकिन हर 15 दिन में गोवर्धन खनिज खाद डालो,
गुरुजी ये जो केचुआ 15-20 फुट नीचे बोलते हो आप, जैसे हमारे यहाँ मिट्टी है ही नहीं, 1.5-2 फीट मिट्टी है, फिर पथरीली है, चट्टान है, तो उनमें भी नीचे होंगे केचुए, वो दूसरी वैरायटी है। दूसरी वैरायटी के होंगे। फिर खेती की लागत, किसान की वित्तीय हालत। रासायनिक खेती में तो कर्जे में डूबे हुए हैं, परंपरागत जैविक खेती में भी ऐसे ही चल रहा है, काम चलाओ ही इनकम है। टीसीबीटी में समृद्ध हो रहे हैं। अभी मैं 100 किसानों की सक्सेस स्टोरी देने वाला हूँ। लेखराम यादव जी 20 करोड़ का टर्नओवर, पंकज जी 45 लाख का टर्नओवर, ठीक है। एक हमारा वो जो है ये किसान बाबूलाल भाई, इन सब का मैं देने वाला हूँ और सब लाभ में है। और इसलिए टीसीबीटी खेती समृद्ध किसान ये नारा है। टीसीबीटी खेती समृद्ध किसान। समृद्ध किसान। तो अब मैं सारे नाम और जोड़ दीजिए होगी। हाँ प्रगति है तो हाँ प्रगति है तो हाँ, ठीक है। अब जो है देखो, इसमें ऊर्जा मैनेजमेंट, सूक्ष्म जीव मैनेजमेंट और पोषण प्रबंधन तीनों कंप्लीट है। अब जो है इसमें अग्निहोत्र किया जाता है, तो हम पंच महाभूतों को भोजन दे रहे हैं रोज। केवल टीसीबीटी खेती में जिन भगवान ने हमको बनाया, बनाया कि नहीं बनाया, पंच महाभूत ने, उनको भोजन हम दे रहे हैं, उनका जो भोजन है। अभी लोग भगवान को भोजन देने के नाम पे खीर पूड़ी रख देते हैं, है ना। हाँ, जो है बोले वो छोटे कान्हा जी खाएंगे जैसे। अरे भाई, भगवान का भोजन खीर पूड़ी नहीं, भगवान का भोजन है एथिलीन ऑक्साइड, प्रोपिलीन ऑक्साइड, बीटा प्राप्ति ऑक्साइड, फॉर्मेल्डिहाइड और ऑक्सीजन, और ये अग्निहोत्र भस्म, ये भोजन है पंच महाभूतों का। हम अग्निहोत्र करके इनको भोजन दे रहे हैं। पूरी दुनिया में टीसीबीटी खेती ऐसी खेती है जिसमें पंच महाभूतों को भोजन दिया जाता है। और दूसरा होमा फार्मिंग है, क्योंकि होमा फार्मिंग में होमा हम भी अपन भी अग्निहोत्र करके दे रहे हैं और ठीक तरीके से समझा के दे रहे हैं। और इससे भारत की धर्म, भारत की संस्कृति, भारत का अध्यात्म पुनः विकसित होगा। हाँ कि ना। जो नियमित अग्निहोत्र करेगा उसकी मोहल्ला छोड़ घर में लड़ाई खत्म हो जाएगी। हाँ कि ना। हाँ, एक महिला है, उसके यहाँ हस्बैंड खूब शराब पीते थे और इस वजह से वो 3 बार आत्महत्या का कोशिश की। अग्निहोत्र शुरू की, उसका भस्म पानी में डाली, परिवार, उसका पति ने तो पीना बंद कर दिया। उसका पति आज जो है अग्निहोत्र का सबसे बड़ा प्रचारक है। आप बोलोगे मेरे यहाँ पात्र ले आओ, तो अपना खर्चा, अपना जनरल का टिकट लेके आपके घर में पात्र छोड़ के चला जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। हमारे पंच महाभूत जो है शुद्ध और सजीव होंगे। फिर टीसीबीटी एक ऐसी खेती है जिसमें मनुष्य का पूर्ण पोषण होगा। अभी तक मनुष्य हिडन हंगर में, और केवल मनुष्य नहीं, हर जीव। आज देखिए 2 जीवों पर सबसे बड़ी बीमारी आई, कोरोना। 2 वायरस हमले हुए, मनुष्य पे कोरोना आया और गायों पे लंपी वायरस आया। दोनों वायरस है, क्योंकि जो खेत से पैदा, और हम और गाय, ये 2 ही तो सबसे ज़्यादा खा रहे हैं ना। हाँ कि ना। क्योंकि कुपोषित अन्न उगा रहे हैं, तो हम हिडन हंगर है, गाय हिडन हंगर में, और गाय ऊपर से तो जहर ज़्यादा खा रही है, क्योंकि पत्ती में ज़्यादा जहर रहता है। इसलिए वायरस का हमला 2 जीवों पर हुआ। हाँ, हिडन हंगर खत्म करेगा। अपने बहुत सी फसलों में विटामिन B12 आ रहा है, और आप सबसे भी निवेदन है, जो भी प्रोड्यूस निकले उसकी लैब जांच कराओ। रितेश जी, आप भी करवाओ। हर फसल के दिखाओ दुनिया को, क्योंकि दुनिया लैब रिपोर्ट मानती। दिखाओ B12 है इसमें। अपना जो तरबूज है, खरबूज है, गजब का टेस्ट और मिठास। पंच महाभूत पूर्ण है, सारे रस हैं, सारे रसायन हैं। रस, रसायन, पंच महाभूत तीनों हैं। अपने को प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार टीसीबीटी फूड खा ले, ढूंढेगा। ठीक है। तीसरी बात, कंप्लीट स्वास्थ्य है। केवल भोजन ही नहीं होगा, स्वास्थ्य भी पूर्ण होगा। कोई बीमारी हो, पंच महाभूत फूड खाना शुरू करें और ऊर्जा जल पिए, बिल्कुल जो है उनका स्वास्थ्य ठीक होगा। अपने बीच में सीमा जी आइए। सीमा जी, ये सीमा जी की जो है कहानी ये है। अभी आप इनको ये बीमार लग रही हैं क्या? हैं? हाँ, ये सीनियर नर्स थी। ऐसे आइए, ऐसे सीनियर नर्स थी। कहाँ थी नर्स साहब? ग्वालियर में। और इनको जो है रीढ़ की हड्डी जोड़ने की, क्या बीमारी बोलते हैं उसको?
वो जो मतलब ना हड्डियों में विकृति आ जाती है ना, जैसे कोशिकाओं में आती है तो ऐसे हड्डी में भी विकृति आ जाती है, तो विकृति की वजह से पूरी रीढ़ की हड्डी आपस में चिपक गई और बहुत सारे जिसको बोलते हैं मल्टी स्क्लेरोसिस बोलते हैं कि बहुत सारी गठाने हो जाती हैं। तो ऐसे हर एक ऑर्गन में मतलब बहुत सारी गठाने हो गई, कैल्सिफिकेशन बहुत कितना रासायनिक जो है एलोपैथिक चिकित्सा कितने दिन करवाए? तब 2003 से ये शुरू हुआ था, है ना। उसके बाद 2015 आते तक ऐसी कंडीशन हो गई कि डॉक्टर ने कहा कि 1000% नुकसान हो गया हड्डियों में, अब आप जिंदगी भर बिस्तर- 2003 से, और नर्स थी आप, सीनियर नर्स है, और- एलोपैथिक चिकित्सा ले रही हैं। सोचो कितनी तरह की खाई होगी सब दवाई गोली। और फिर जब इन्होंने जो है टीसीबीटी से कैसे जुड़े? अचानक यूट्यूब में गुरुजी का मैंने ना गुरुजी संवाद सुना, तो गुरुजी संवाद जब सुना तो लगा कि ये जो गुरुजी बता रहे हैं भूमि के लिए पंच तत्वों को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं और कैसे ऊर्जा विज्ञान के द्वारा हम सकारात्मक ऊर्जा से वो अपग्रेड कर सकते हैं, अपने पोषक तत्वों को बढ़ा सकते हैं। तो उनका जब भूमि में ये काम करेगा तो हम भी तो पंच तत्व से बने हैं, तो क्यों ना हम भी हमारी बॉडी के एनर्जी को अलाइन करें और पंच महाभूत जो भोजन है उसको लेना शुरू करें। तो जो विषाक्तता है, जो टॉक्सिसिटी है, जो वो कोशिकाओं में या हड्डियों में जो विकृति है, वो धीरे धीरे उस ऊर्जा से उसकी नकारात्मकता खत्म हो जाएगी। और फिर धीरे धीरे मैंने वो सभी फिर गुरुजी के वीडियोस देखना शुरू किए और जगह नहीं थी तो मैंने छत में वो शुरू किया करना, छोटे छोटे बॉक्स में जो भी मिलता था उसमें मैंने सब्जियों से शुरू किया कि घर में कम से कम कुछ तो खाएंगे, तो सब्जियां बनाना शुरू करी और सभी फार्मूले यूज़ करके देखे छोटे छोटे। फिर जो लोग कर रहे थे उनसे भी लेना शुरू किया और साथ में फिर न्यूट्रिशन पे भी फोकस किया कि ऐसा न्यूट्रिशन जब हम इतना सब ले रहे तो भी क्यों नहीं हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो गुरुजी कहते हैं ना कि हम रोग आने का टाइम क्यों देखें, कि रोग आए ही ना, ऐसा क्या करें। तो हमारे भौतिक स्वास्थ्य में भी रोग ना आए उसके लिए गुरुजी ने मतलब बहुत छोटे छोटे बहुत अचूक फार्मूले जो गुरुजी बताते हैं ना, रस रसायन, तो गुरुजी का जय रसायन एक तरह से ना ब्रह्मास्त्र है, सेट्रस एक तरह से ब्रह्मास्त्र है और उसमें कुछ खर्चा नहीं है ना। और आज मतलब जो व्यक्ति कभी इस तरह में हमेशा के लिए लेटने के लिए डॉक्टर्स ने कह दिया था, जहाँ पे 25 साल सेवाएं दी उन डॉक्टर ने कहा कि अब आपका कुछ नहीं हो सकता, तो आज आपके सामने खड़े हैं सिर्फ गुरुजी का जो ऊर्जा विज्ञान है और पांच महाभूत, उसी गहराई में जाएं। गुरुजी के हर एक फॉर्मूले के पीछे जो रहस्य है ना, गुरुजी हमें अभी उतला उतला बताते हैं ऊपरी सतह, लेकिन आप जब उसके अंदर धसेंगे ना, एकदम जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि इतना गूढ़ रहस्य है, क्योंकि हम तो वृक्षावेद नहीं पढ़ सकते ना, है ना, और ना हमें समझे कि हम उनके उस भावार्थ को समझे, लेकिन गुरुजी का एक किसी सेंटेंस से ना आप उसके पूरे मतलब पाठ का जो शीर्षक होता है वो पूरे पाठ को जागर करता है ना। तो वो हमें वो अपने अंदर वो चाह होना चाहिए कि हम वो करें। जैसे अभी गुरुजी बताते हैं ना, जो लोग समझते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं समझते, उतला समझ के करने की कोशिश करते तो कहीं ना कहीं उसके हमें परिणाम पूर्ण नहीं मिलते। जब हम उसके अतः गहराई में जाके उसके समझेंगे, हर एक फॉर्मूले के पीछे के रहस्य को जानेंगे, तो 100% सभी लोग एकदम सफलता की ऊंचाई को छूएंगे, चाहे वो आपका भौतिक दिनचर्या हो, चाहे आपका वो सामाजिक दिनचर्या हो। तो अब आप देख लो, जो बीमार थी वो खेती कर रही हैं, ठीक है, बहुत सुंदर, जोरदार। अभी हम लोग ने पपाया लगाया है, भैया पटेल जी एग्रीकल्चर उनका है और 16 एकड़ में उन्होंने पपाया लगाया पूरा जैविक। अभी सिर्फ 19 तारीख को 3 महीने के पौधे हैं और उसमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो रही है और इतना पानी गिर रहा है देखिए, लेकिन कोई समस्या नहीं। ठीक है, वाह। तो अभी जो है ये पोषण कंप्लीट है। फिर इसके अलावा टीसीबीटी ने एक और मेथड दिया, 3G 4G कटिंग। 3G 4G कटिंग नाम दुनिया में पहले नहीं सुने होंगे, अभी अभी सुनने को मिला होगा पिछले 4-6 साल में, जब से मैंने बोलना शुरू किया कि कैसे कटिंग करके हर पत्ते में फल लेना। फिर कटिंग तो पहले भी करते थे लोग, और कटिंग मैंने नहीं, मेरे गुरुजी ने ये बताया कि ऐसे ऐसे कटिंग करो, ठीक है, लेकिन उसको प्रॉपर कटिंग को केवल लौकी में, गुरुजी ने मुझे लौकी में बताया, मैंने फिर सारी फसलों में इस 3G 4G कटिंग को लागू किया और बेहतर जो है उत्पादन लेना सिखाया। तो ये टीसीबीटी की एक और उपलब्धि है। इसके अलावा टीसीबीटी की एक और उपलब्धि है कि मैंने किसान की जो है आवश्यकताओं को बहुत सरल और सहज किया। जैसे लाल पीली सफ़ेद मिट्टी डलवा के 50 किलो आयरन, 60 किलो कैल्शियम, 90 किलो सल्फर,
इतनी भारी मात्रा में चीजें कितनी सस्ता और सरल में दिया कि नहीं दिया, सुरक्षित रहा कि नहीं। यानी टीसीबीटी ने हर चीज को सस्ता किया, सरल किया, सस्ता किया और सुलभ किया। आप ऑर्डर नहीं करोगे घर में 3 दिन में पहुंच जाएगा। ये छोटी जो है सोल ये छोटी सर्विस है क्या। आज आप लोगों को बुला दे फलानी जड़ी से जो है कैंसर ठीक होता है, ढूंढे आदमी जंगल जंगल। आज तक जैविक खेती में ऐसे बताया गया, किसान को मिल ही नहीं रहा है, यूज ही नहीं कर पाया। तो हमने जो चीज बताया उसको उपलब्ध भी कराया। लोग इसको निगेटिव अर्थ में लेते कि ताराचंद बेल जी की दुकानदारी। मैंने कभी दुकानदारी नहीं की, पर्सनल तो कभी नहीं की। लॉकडाउन में जब हमें लगा कि हम ये कर सकते हैं काम, तो मैंने शुरू किया और शुरू करके थक गया 3-4 महीने में। फिर रितेश जी को कहा भी हमारे बस की बात नहीं है, लोगों का पैसा बुलवाना, अकाउंट में देखना, पैकिंग करना, फिर उनको भिजवाना, फिर स्टॉक मेंटेन करना। हम पति पत्नी दोनों की शाम को बैठ के लड़ाई होती थी, तुमने इसका पिन कोड गलत डाल दिया तो तुमने इसका माल उसको पहुंचा दिया। 10 ऑर्डर आएंगे तो ऐसा होगा कि नहीं होगा, किसी का माल का पर्चा किसी में चिपक गया तो हमारी लड़ाई हो रही है। और चूंकि वो काम जो है हम ऐसा कर रहे थे कि हमारी कोई पर्सनल उसमें इनकम भी बिल्कुल नहीं थी, तो ये अलग जो है दूसरी टेंशन, काम किए जा रहे और इनकम ये भी नहीं। इसके अलावा और जो है हमको समझ में आए हमारे बस की बात नहीं है, ठीक है, जिसका काम उसी को साजे। तो बिजनेस करने का सबसे अच्छा काम अग्रवाल लोग करते हैं कि नहीं करते हैं, इनको पता है कैसे करना। तो हमने इनसे कहा भी आप ही देखो काम। तो इन्हें लॉकडाउन के बीच से शुरू किया। जिन जिन लोगों को काम दिया गया उनको मैं नहीं जानता, कुछ को ये जानते, कुछ को मैं जानता हूँ, और आपस में अंतरताना बन गया। जब ईश्वर को काम कराना होता तो ऐसा ही होता है। हम दीपक जी से मेरे ख्याल से ये सोल कंपनी बनने के बाद कितने दिन बाद मिले दीपक जी, बताओ। इधर आओ दीपक जी, यहाँ भी। अरे बताओ, ये जो है इस पूरे अंतरताने में दीपक जी आ गए एज ए लीगल डायरेक्टर। इधर आइए ऐसे, ये सोल के लीगल डायरेक्टर के लिए जोरदार तालियां। अब ये जो है मैं हूँ घर में और जो है रितेश जी हैं भोपाल में, और उस समय सुविधा थी कि आप सिग्नेचर जो है ऑनलाइन वैसा करके फोटो भेज दो तो मान्य होता था, ठीक है ना। हुआ है कि नहीं, ऑनलाइन काम तो ऐसा ही होता है ना। तो ऑनलाइन कंपनी बन गई, ये डायरेक्टर बन गए, इनके फोटो भी हमारे पास नहीं आए, इनने सीधे उनको फोटो भेजा। और कंपनी बनने कितने समय बाद आप मेरे से मिले? तो 1 साल बाद मिले हैं, इनके यहाँ गए थे जब पहली बार घर गए, 1 साल नहीं 1.25 साल बाद, कंपनी बनने के 1.25 साल बाद। विशेषता पता लगता है मैं काम देता हूँ, क्योंकि मैं सब पे भरोसा करके चलता हूँ। अब भरोसा करता हूँ तो या तो डुबा देंगे या तार देंगे, दो एक ही काम होगा। डुबा देंगे तो ठीक है, फिर से अपन तैरना शुरू कर देंगे, फिर और दीपक को रख लूंगा, हाँ कि ना। कितने दीपक हमें जो है डुबाएंगे, 2-4 डुबाएंगे, 1 आध दीपक तो तारे गई। हाँ, तो ऐसे तारने वाले मिल गए, डुबाने वाले भी बहुत मिले, समझ रहे हो। तो अब ये कंपनी बढ़ेगी, तो ये कंपनी आपको जो मैं बोलता हूँ वो उपलब्ध कराता है और प्रामाणिकता से करवाता है। गलत होगा तो हम इनका कान पकड़ लेंगे, ठीक है जाइए, गलत होगा तो कान पकड़ लेंगे। तो ये सुविधा बहुत ज़रूरी है कि नहीं है। फिर लोगों का कल्चर, अभी कल्चर जो ये देते हैं ये पड़ा रहता है। एक तो इन्हें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी कल्चर की, कैप्सूल कल्चर टेक्निक वर्ल्ड क्लास है, सबसे सुरक्षित, सबसे सस्ती, सुरक्षित और प्रभावी टेक्नोलॉजी वो दे रहे हैं। तीसरा, ये नैनो टेक्नोलॉजी के सारे प्रोडक्ट, एक तो भस्म रसायन ले आए, लोगों को जिंक, कॉपर, मैग्नीज उपलब्ध करा रहे हैं। आप बाजार में मिलता आपको जिंक क्या 100 ग्राम मिलता कहीं से? तो भस्म रसायन आप बना रहे हो, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मैग्नीशियम उपलब्ध करा रहे हैं। सरल काम है क्या? अभी तक तो मैं बताते रहा, मिल ही नहीं रहा है। पंसारी क्या ज़्यादा ज़्यादा सल्फर मिलता है और गेरू मिलता है, वो भी कौन सी 3rd क्लास का रहता है कोई पता नहीं। ये ओरिजिनल दे रहे हैं, फिर इससे बहुत सफल हुए। अब इसके आगे का दे रहे हैं, सल्फर, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, इसको नैनो टेक्नोलॉजी में दे रहे हैं, यानी पार्टिकल साइज बैक्टीरिया यानी फफूंद के बराबर है। और अभी सिल्वर का इन्होंने नैनो टेक्नोलॉजी बनाया। सिल्वर क्या बहुत अच्छा वायरोसाइड और बहुत अच्छा बैक्टीरिया साइड है, इसलिए महिलाएं सिल्वर के जो है कड़े और पैर में
पैजाब और वो अंगूठे में पहनते क्या बोलते हैं उसको, बिछिया पहनते, कि पैसा कितना ही हो सोने का नहीं पहनोगे, पहनोगे क्या का, चांदी का, क्योंकि चांदी जो है बहुत अच्छा बैक्टीरिया साइड और वायरोसाइड है। अभी महिलाओं को दो चीज़ से ही खतरा है, वायरस और बैक्टीरिया, ये दो बीमारी होती है ना, और बच्चों को इसी से बचाया जाता है, इसलिए हींग का हवन किया जाता है, इसलिए ये परंपरा। तो हमको जब ये ध्यान आया, हमने इनसे कहा भाई चांदी का बनाओ नैनो टेक्नोलॉजी। इन्होंने 1 किलो चांदी का 100 लीटर बनवाया, और लगभग जो है कितने लोगों को डेमो दे दिए रितेश जी? अभी हम इनको डेमो दे रहे हैं लगातार फसलों में, हर फसल में ज़बरदस्त रिजल्ट, ज़बरदस्त। आज तक चांदी को फर्टिलाइजर वो MSc की है, तुमको किसी ने पढ़ाया चांदी फर्टिलाइजर है खेती का? नहीं वैदिक नहीं, तुम्हारे MSc में बताओ, MSc में तो नहीं बताया ना। चांदी फर्टिलाइजर किस अपन ने दिया चांदी? अबे तो चांदी और सोना हमारे पूर्वज खाते थे कि नहीं खाते थे? स्वर्ण भस्म रजत भस्म, उसी कंसेप्ट के आधार पर हमने दिया है, जबरदस्त रिजल्ट है। सोना भी आने वाला है। हाँ अभी सोना भी देंगे हम नैनो टेक्नोलॉजी करके। हाँ ठीक है। हाँ नैनो स्वर्ण लेके आएंगे, अभी देंगे। जब ये सब चीज़ डालेंगे तो खेती तो अच्छी होगी होगी, खाने वाला भी जो है बढ़िया रहेगा। तो ये नया थीम अपन लेके आए, ठीक है। इस तरह से जो है ये न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, केवल हम इतना ही नहीं, सारा माइक्रो न्यूट्रिएंट करेंगे, और TCBT बनाम रासायनिक खेती भी इन्होंने एनालिसिस तो बड़ा अच्छा किया है भाई। ये सबको PDF जो है, सूक्ष्म जीव प्रबंधन, ऊर्जा प्रबंधन, वाह क्या बात है। मैं तो पूरा पढ़ा नहीं, सब बहुत अच्छा है उसमें, हैं? हाँ ये QR कोड काहे के लिए दे दिए भाई साहब? वो ऐप के लिए। अच्छा ऐप के लिए, हाँ। अच्छा ये भी एक सुविधा देखो, अभी वेबसाइट लोग खोजते रहते हैं, सीधे ऐप दे दी, इंस्टॉल करो जब चाहे जब जाओ। 5 ऐप है। और एक और सुविधा भी सोल दे रहा है कि किसान का माल सीधे खरीद के B2B में बेचेगा दुनिया में, है ना, बिजनेस टू बिजनेस। उससे पैसा आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा? 2-4% जो सोल अपना चार्ज लेता वो लेगा, बाकी पैसा किसको मिलेगा? ऐसा किसी आज तक हुआ क्या? नहीं तो लोग केला खरीदते हैं 8 रुपए 10 रुपए, बाजार में बिकता है 40 रुपए, है ना। 32 रुपए किसके पास गया? बट रहा है। यहाँ केला जो है 40 रुपए में मिलेगा, बहुत अच्छा वाला, लेकिन उसका अधिकतम पैसा 32 रुपया किसको मिलेगा? किसान को। अभी 8 मिल रहा था, 32 बट रहा था, अभी 32 मिलेगा, 8 बटेगा। तरबूज हमारे खेत से 2 रुपए 3 रुपए उगता है, यहाँ 20 रुपए में। ये सब आपके यहीं से होगा। बस ये है, आप बढ़िया जांच करा के रखिए जो भी निकाल रहे हैं, जो है जिसका भी किसान डालेगा, देखो ये लैब टेस्टेड रिपोर्ट है। पहले रेसिड्यू फ्री कहलाओ, जहर नहीं है। पहला जांच कराओ कि जहर नहीं है, रेसिड्यू फ्री, कोई जहर नहीं है। दूसरा जांच कराओ न्यूट्रिशन, दोनों रिपोर्ट रखो दुनिया के सामने। तो इस तरह से आप करिए खेती, और हम आपको शुभकामनाएं देते हैं। अभी पेड़ लगाने की एक विधि और मैं बता देता हूँ, ठीक है।